हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल नंबर 6। और इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे आप टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और साथ में यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस और देखेंगे। इफ कंडीशन हम इसमें देखेंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ें कंडीशनली कैलकुलेट करना हो तो हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास डाटा है, पहले डाटा को समझ लीजिए। स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम है, देन आफ्टर ये कुछ बच्चों के मार्क्स डले हुए हैं, जिससे हमें टोटल और परसेंटेज हमें निकालना है। तो कैसे करते हैं अब इसको ध्यान से देखेंगे। जस्ट लाइक अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे टोटल चाहिए तो आप जहां पे टोटल चाहिए वहां पे रखेंगे, देन ऑल्ट प्लस इक्वल टू ALT बटन, ऑल्ट ऑल्टर बटन इक्वल टू एक साथ दबाएंगे। राइट, फास्टली दबा लेना, ऑल्ट इक्वल टू एक साथ। तो अपने आप ये सम फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें रेंज दिखाई दे रही है, D7 से लेकर I7 तक, वही लिखा हुआ है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे तो टोटल आपका आ जाएगा। तो जैसे ही आप एक का निकाल देते हैं, यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है, जिससे सबका निकल जाएगा। तो ये सारे बच्चों के टोटल मार्क्स आ गए। अब अपने को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं परसेंट निकालने का। परसेंट इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन, मतलब बच्चे ने टोटल सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। जैसे एक सब्जेक्ट का मार्क्स है 100, तो 6 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तो 600 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 600 है और न्यूमरेटर में ऊपर 100 है, राइट। तो ये 0 0 0 कट जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं फॉर्मूला, परसेंट इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ 10 अपॉन 6 लिख सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। बट ये तब सही रहेगा जब आपके जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर के ही हैं, ठीक है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स 100 है, तो आप सीधा अपॉन 6 कर सकते हो। यहाँ पे मैं वही करूंगा, इक्वल टू मार्क्स ऑफ 10 पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाय 6 अपॉन दैट इज एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ज्यादा डेसिमल के बाद आ जाता है, पॉइंटिंग के बाद ज्यादा नंबर्स आते हैं, तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हो डेसिमल को। आ, इतना ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक आप ले सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अभी ड्रैग कर लो, कंप्लीट आपका ये परसेंटेज सबका निकल जाएगा। हमने यहां तक कर लिया है। अल्फाबेटिकली भी आप अरेंज कर सकते हो। आपको पता होगा यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट नेम को। तो यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर का। फिल्टर हमने पहले बताया हुआ है प्रैक्टिकल नंबर 3 पे, तो आप एक बार उसको अगर भूल गए हैं तो एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली शॉर्ट A to Z ऑप्शन है। यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली बच्चों के मार्क्स, मतलब अल्फाबेटिकली बच्चे अरेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हाईएस्ट मार्क्स किसका है वो देखना है, तो आप परसेंट को शॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको परसेंट वाले कॉलम पे रखना है और यहाँ पे शॉर्ट करना Z to A, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमको पहले देखना है, राइट। डिक्रीजिंग नंबर पे मतलब जाएगा फिर ये। फर्स्ट नंबर पे अविनाश साहू है, देन सेकेंड आशीष। इन दिस वे आप देख सकते हो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वो ऊपर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, इतना तो हो गया। अब इसमें एक नया मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा, जिसका काम इफ कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप 6th क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर परसेंट बच्चे का 90 के ऊपर हो तो वो आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स आना चाहिए। अगर 74 के ऊपर हो तो वेरी गुड रिमार्क आना चाहिए, और 60 के ऊपर हो तो गुड आना चाहिए, और 45 के ऊपर हो तो एवरेज आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे एक सिंपल मैसेज आ जाना चाहिए, नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये काफी लेवल का इफ एलिफ है, इफ एल्स कंडीशन है। इफ मतलब होता है अगर कोई कंडीशन हमको देना होता है, अगर ये होगा तो ये फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ और फॉलो करेंगे, राइट। तो इसको समझने के पहले एक छोटा सी प्रैक्टिकल मैं और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन डाल दिया, जेंडर, और यहाँ पे मैं उनका टाइटल लिखना चाहूंगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर जेंडर कुछ मान लो मेल है, कुछ यहाँ पे फीमेल मैंने डाल दिया कुछ कॉलम पे, राइट, ऐसा। अब मुझे जो भी मेल जेंडर है तो यहाँ पे मुझे मिस्टर लगाना है, और अगर फीमेल है तो यहाँ पे मिसेस लगाना है। तो टाइटल अपने आप जनरेट होगा इफ कंडीशन से, क्योंकि ये टाइटल डिपेंड करता है इस जेंडर पे, राइट। आप क्या करना, सबसे पहले इक्वल टू लगाना, उसके बाद लिखना इफ, देन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे 3 वैल्यू है, एक तो कंडीशन है, टेस्ट है, मतलब आप क्या चेक करना चाहते हो,
अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा कॉमा के बाद, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे या तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, या तो फिर ये दोनों में से एक। ठीक है, सो यहां पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूं, अगर ये जेंडर जो है मतलब M13 इसकी वैल्यू बराबर होती है मेल के। अच्छा, केस जैसे M यहां बड़ा लिखा है तो M यहां भी बड़ा होगा, तब ये आइडेंटिफाई करेगा। कभी भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डबल कोट में लिखे जाते हैं। तो मैंने कंडीशन क्या दिया, अगर इस बॉक्स की वैल्यू मेल होती है तो हम क्या शो करना चाहते हैं, तो हम यहां डबल कोट पे लिख दूंगा मिस्टर शो करना चाहते हैं, कॉमा अगर ऐसा नहीं हो, बाय द वे यहां पे मेल नहीं है कुछ और है, अगर फिर मेल होगा देन राइट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मिस्टर की जगह अब यहां पे हम दे देंगे मिसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, अगर जेंडर मेल होगा तो मिस्टर, और अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो मिसेस, राइट। तो ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले की तो बड़ा आसान है, इजीली हो जाएगा। आप सिंपली एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो मेल है तो मिस्टर आ गया। अब आप क्लिक करके ड्रैग कर लो, बाकी के लिए भी आप चेक कर सकते हो। तो देख लीजिए जहां जहां पे मेल है वहां मिस्टर ऑटोमेटिक आ गया, जहां पे फीमेल है वहां मिसेस आ गया। तो इस तरह से इफ कंडीशन का यूज होता है बेसिकली। आपको मैं इफ कंडीशन समझाता था, एक छोटा सी प्रैक्टिकल बता रहे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इस बॉक्स पे यहां पे मैं बच्चों के रिमार्क्स देना चाहता हूं, राइट। तो रिमार्क्स की कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे नीचे दी हुई है। अगर यहाँ परसेंट 90 के ऊपर होता है तो आउटस्टैंडिंग, क्लियर। बट यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन और भी है, 90 के ऊपर है तो आउटस्टैंडिंग, अदरवाइज हम डायरेक्ट वेरी गुड नहीं दे सकते, फिर एक और कंडीशन लगाएंगे। तो ये थोड़ा सी लेवल अप लेवल है, बट एक बार अच्छे से देखेंगे, एक बार साथ साथ करते जाएंगे तो आराम से ये हो जाएगा। सो सिंपल पुट करिए, इक्वल टू देन इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, कंडीशन हम क्या देंगे, परसेंट, मतलब यहां पे आ गया K7। अगर ये बड़ी होती है दैट इज 90 के, क्योंकि नंबर है तो यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाएंगे जैसे यहाँ पे डबल कोट लगाए थे, क्योंकि ये नंबर है, नंबर्स में रूल्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, हम कभी भी नंबर को डबल कोट में कभी भी एनक्लोज नहीं करते हैं। सिंपल ये नंबर डाला हमने, इफ K7 इज इक्वल टू 90, देन हम यहाँ पे, अब ये अपना टेक्स्ट हो गया इसलिए इसको डबल कोट में लिख रहे हैं, क्योंकि रिमार्क है, ये नंबर तो नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या डबल कोट्स में, शिफ्ट के साथ जो एंटर के जस्ट पहले एक बटन है वो डबल कोट आपको लगाना है एक साथ, राइट। सो ये हो गया। अगर आपका 90 के ऊपर होता है तो आप आउटस्टैंडिंग शो करेंगे, कॉमा। अगर ऐसा नहीं होता बाय द वे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से एक कंडीशन लगाएंगे इफ, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे ये इसी परसेंट वैल्यू पे, अगर ये परसेंट 90 के ऊपर नहीं है तो किसके ऊपर है, मान लो 74 के ऊपर आता है, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, फिर कॉमा करके आप यहाँ पे लिखेंगे वेरी गुड। ये हमारा सेकेंड रिमार्क है जो कि 70 के ऊपर वालों को मिलेगा, कॉमा। अगर मान लो ऐसा भी नहीं होता तो आप फिर से एक इफ लगाएंगे जिसमें परसेंट को क्लिक करके ग्रेटर देन चेक करेंगे, क्या ये 60 के ऊपर है, हमारी थर्ड कंडीशन। अगर ऐसा है तो यहां पे हम क्या डाल रहे हैं, गुड डाल रहे हैं। मान लो अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर से इफ कंडीशन, इस बार हमारा जो फिर से K7 अगर बड़ा होता है, चेक करो किसके, एक मिनट देख लेता हूं, 60 के ऊपर के बाद, हाँ 45 के ऊपर होता है तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर देंगे, कॉमा करके एवरेज, एवरेज शो करेंगे, राइट। और लास्ट में हमने दे दिया अगर एवरेज का भी नहीं हो रहा है, अदरवाइज नीड इंप्रूवमेंट। तो अब हमको इफ कंडीशन नहीं है, बाकी सारे बचे हुए केसेस में हमको क्या लगाना है, इसको नीड इंप्रूवमेंट, नीड इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये हमें लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज, ये पूरी कंडीशन तो लग गई, 90 के ऊपर आउटस्टैंडिंग, 74 के ऊपर वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक एक कोटेशन, ये जो है ना सिंबल्स, बड़े आराम से लगाना देख के, राइट। हो सके तो एक बार कॉपी पे लिख के और फिर आराम से आप इसको टाइप करिएगा, एक दो बार करने से इसकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। सो ये लॉजिक है पूरा। अब मान लो जितने बार आपने ब्रैकेट ओपन किया उतने बार आपको बंद करना है। अच्छा, यहाँ पे कलर्स भी दिखेंगे, जैसे मान लो अभी ये वाला ब्रैकेट हुआ, ठीक है, सबसे पहले धीरे से ब्रैकेट बंद करो, कलर दिखेगा, वो देखो हाईलाइट हुआ, फिर एक और बंद किया, ये हुआ, फिर ये वाला एक और बंद किया, फिर ये लास्ट वाला बंद किया। तो जितने बार ब्रैकेट ओपन किए थे उतने बार ब्रैकेट आपको बंद करने हैं। उसके बाद आप सिंपली एंटर प्रेस कर दो। सो यहाँ पे एक का रिमार्क निकल गया, वेरी गुड, राइट।
अब आप सिंपली एक बार इसको सेलेक्ट करो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, ये पूरा जो आ गया अपने आप, बस ये माउस पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करो जैसे आप बाकी में भी करते हो। तो आप देखेंगे सब अपने हिसाब से ही आ गए ग्रेड्स। जैसे ही जिसका 74 के ऊपर आ रहा है वो वेरी गुड आ रहा है, उससे नीचे वालों को गुड आ रहा है। बाई चांस चलो और भी देख लेते हैं, किसी बच्चे का मार्क्स हम कम करके देखते हैं। 20, देखो वो गुड पे कन्वर्ट हो गया। मान लो इसका 34, इसका मान लो 45 है, देखो एवरेज पे आ गया। और एक बार मैं चेक कर देता हूँ, अपने आप टेस्ट चेंज होगी। मान लो कुछ बच्चे का नंबर इसमें भी कम है, अब आ गया सीधा 40%, मतलब 45 के ऊपर है तो एवरेज है, अदरवाइज वो नीड इंप्रूवमेंट है। क्लियर। इसी तरह से मैं आपको इसमें एक आउटस्टैंडिंग दिखाता हूँ, 90 के ऊपर एक बच्चे का परसेंट बनाता हूँ। तो किसी बच्चे का हम बना लेते हैं, मान लो इसी का ही मैं कर देता हूँ 95, इसमें 99, इस वाली वैल्यू को 98, देख लीजिए 90 के ऊपर आ गया परसेंटेज, और ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया आउटस्टैंडिंग में। तो इस तरह से आपकी रिमार्क्स जो हैं ऑटोमेटिक अपडेट रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करिए, काफी अच्छा प्रैक्टिकल है। आपने इसमें इफ कंडीशन यूज करना सीखा, इफ नॉर्मल वाला भी सीखा अगर एक कंडीशन है तो, और मल्टीपल कंडीशंस है उसके बाद वो भी सीखा आपने। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।